स्टूडेंट्स, एक बार आपका टर्निंग पॉइंट प्लस में आपका फिर से स्वागत है। एमसीक्यू की सीरीज हम लगातार चल रहे हैं। 3 मेरे वॉल्यूम आपने ऑलरेडी देख चुके होंगे। आज वॉल्यूम 4 लेके आए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए इनवर्स जो आपको दिया हुआ है, ए इनवर्स गिवन है 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। इसका R1 है 3 1 2 0 1 0 1 2 और 0 2 1। तो हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालनी है। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। तो देखिए आपके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है, आप गैस करिए। और चलिए सोल्यूशन भी करते हैं और आप इसको अपने अकॉर्डिंग आपने चेक कर लिया होगा। देखिए आपका आंसर ठीक आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये ए इनवर्स, इसकी हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें। तो डिटरमिनेंट वैल्यू के लिए हम क्या करें, प्लस माइनस प्लस कर सकते हैं। ऑलरेडी आप पहले लगा के भी कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू है, बहुत ज़्यादा आपको मेथड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जितने स्टेप्स आप कम कर सकते हैं उतने आपको कर लेना चाहिए। फास्ट कैलकुलेशन में स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों ही होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, इसको हाइड कर दीजिए 3, इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। 2 1 1 जा 1 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 1, इसको हाइड करिए। अब इसको हटा दीजिए या हाइड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, तो 0 माइनस 0, ये 0 हो गया और ये हो गया हमारा +2। इसको हाइड कर दीजिए। अब ये वाला इसको यहाँ हाइड कर दीजिए, तो आप जानते ही होंगे। इसको हाइड कर दिया और ये भी क्या हो गया, 0 माइनस 0। तो फाइनली आंसर इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू ए इनवर्स है वो आ गया 3 3 जा 9 माइनस 9 आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है, आगे हम देखते हैं, क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है। एक और आइडेंटिटी होती है कि ए इनवर्स एंड इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए माइनस 1। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए एंड इट्स पावर -1। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। अब इन दोनों से देखिए, इन दोनों से आप क्या लिख सकते हैं, इस डिटरमिनेंट वैल्यू को यहाँ पहुंचा दीजिए, इसको आप यहाँ लिख दीजिए। तो क्या आ गया, हमने क्या है, ए इनवर्स की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 1 अपॉन -9। इसको हमने यहाँ पर निकाल लिया साइड से, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनवर्स से हमने क्या करा, हमने डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाल लिया। अब एक और आइडेंटिटी होती है, एडजॉइंट ऑफ ए एंड इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए n -1 वेयर n इज ऑर्डर। यहाँ किस ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए 3 -1, दिस इज डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ, इसका आ गया स्क्वायर। और हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्या है, -1/9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 1/81। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम इसके डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आई -9, और हमने इसको इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाल लिया। और ये रिलेशन हम आपको पहले से पता है, कई क्वेश्चन में यूज हुआ है, तो इसको आपने लगा दिया। ऑर्डर हमारा 3 है, 3 - 1 2, और एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। आंसर आया 1/81, जो कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छे से आपको आ गया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेते आइए इसको, तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। वो है, स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। ये क्वेश्चन है, ए 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, उसमें पूछ रहा है कि ये डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, डेट मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आइडेंटिटी पता है, इसका फार्मूला पता है, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। अगर पता है तो बताइए इसमें कौन सा आंसर ठीक होगा। तो गैस करिए। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट लगा लीजिए, लगाते आए होंगे आप।
जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किए होंगे। अब देखिए इसको हाइड करिए, 1 को हाइड करिए और इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइड करिए। अब देखिए 1 इंटू 1 1, एक माइनस आता है, 2 इंटू माइनस 1 -2 और माइनस माइनस प्लस 2, ये हो गया -2। इसको हाइड करिए, यहाँ लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये पूरा हाइड हो गया। -1 इंटू 1 -1 और एक माइनस यहाँ लगा दिए, 2 2 सा 4 -4, फिर आता है -1 अगेन और इसको यहाँ लगा दीजिए, तो ये आ गया -1 इंटू -1, दिस इज +1, देन -2 इंटू 1 -2, 2 इंटू 1 -2। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, दिस इज 3 और -4 -1 -5 इंटू 2, दिस इज +10 और ये हो गया आपका -2 यानी -1 और -1, दिस इज +1। ये टोटल वैल्यू आपकी आ गई 40, यानी कि हमने इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली जो कि 14 आई है। अब देखिए ऑप्शन में तो 14 दिखाई दे रहे हैं, तो 14 की पावर कितनी है वो हम चेक करेंगे। अब आगे देखते हैं, अभी आंसर नहीं हुआ। ये डेट का मतलब होता है, लो भाई ऐसे लगा दीजिए, ADJ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ये होता है, आप लोगों ने इसको अगर पढ़ा होगा तो एक ये फार्मूला है, नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ, ये होता है। बस अगर ये याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ हमने डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाल ली है 14 और n होता है ऑर्डर, मालूम ही है ऑर्डर कितना है 3 -1 एंड इट्स होल स्क्वायर, दिस इज 14 और या 3 -1 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 14 की पावर 4 हमारा करेक्ट आंसर है, 14 टू दी पावर 4। और इसको देखिए कि ऑप्शन में कहाँ आ रहा है, क्लियरली दिख रहा होगा, ये ऑप्शन ए हमारा ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमने लिख लिया है और थर्ड क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 into 3 ऑर्डर है सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 56, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट ए इज। स्टूडेंट देखने में तो आप कहेंगे एडजॉइंट्स के तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, सब में एक ही तरीके का फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको गौर से गैस करके अगर आप रखेंगे तो कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है इसमें मिस्टेक करते हैं। इसकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए और सोल्यूशन को देखिए कहीं आपने भी तो मिस्टेक नहीं कर दी। तो देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें वही फार्मूला, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, जो बार बार यूज हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू होती है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए n -1। n क्या है, ऑर्डर है, वो पता है, तो ये कितना दिया है 256 और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए 3 -1, ये स्क्वायर हो गया। ये किसका स्क्वायर होता है 256, आपको पता है 16 का होता है, तो ये हो गया 16 स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। और अगर हम डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालें तो ये आ जाएगा +-16। बस यही आप लोग गड़बड़ करते हो। अब क्या है ऑप्शन है +-16, आप देखोगे 16 प्लस भी दिया है माइनस भी दिया है, कौन सा लें, किस ऑप्शन को लगाएं, लेकिन आप ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट ए। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ए की दो पॉसिबल वैल्यू आई, एक आई 16 और दूसरी आई -16। ये मॉड नहीं है, डिटरमिनेंट वैल्यू है, जनरली बोल देते हैं, लेकिन ये डिटरमिनेंट प्लस माइनस दोनों में आ सकता है। तो क्या करें, हमने दोनों ही वैल्यू का सम निकालना है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए 16 -16, ये कट गया, क्या आंसर आया 0। देखिए 0 इज करेक्ट आंसर, जो कि डी में है, डी में है, ये 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। और स्टूडेंट्स अगर इसमें अगर एक 16 दिया होता, ये -16 या +16 में से एक नहीं दिया होता, तो आप निश्चित रूप से इनमें से कोई ऑप्शन लगा देते, लेकिन उसने सम पूछा है, दोनों डिटरमिनेंट वैल्यू का सम पूछा है, तो दोनों डिटरमिनेंट वैल्यू का सम यहाँ क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो 0 इज करेक्ट आंसर। था ना बढ़िया क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल अलग तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं। और एग्जाम में अक्सर देखा गया है 3x3 आर्डर की ही मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो रूल 3x3 के लिए वही 2x2 के लिए। अब देखिए सबसे पहले कह रहे हैं कि भाई पी हमें दिया है, पी को इन्होंने एक मैट्रिक्स दिया है 3x3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो p की पावर 5 की वैल्यू पूछ रहे हैं चार ऑप्शन में क्या है। तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन फिर भी आप देखें एक ही जगह p कर दिया है तो ऐसा नहीं है। आप इसको a मान के करिए तो जाना पहचाना क्वेश्चन लगेगा, लेकिन p कर दिया है थोड़ा अजीब हो सकता है। तो देखिए p, तो सबसे पहले हम क्या करें, p सोल्यूशन देखते हैं, अपना ऑप्शन भी सोच लीजिए। p इंटू पी यानी कि p स्क्वायर की हम वैल्यू निकालते हैं, p को p से ही मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट्स। ये मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कैसे करते हैं, आप पता होगा। मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा मैं टाइम लेके इसको सॉल्व करूँगा। आप स्पीडली, आपकी अगर स्पीड अच्छी है तो आप इसको स्पीडली कर लीजिए। मुझे सारे स्टूडेंट्स के सोचते हुए इसको सॉल्व कराना है। हो सकता है कि स्पीड इतनी ना हो, लेकिन इसकी ज़्यादा स्पीड है और ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन जानता है तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको मैं लिख लेता हूँ, इसको दो बार लिख लीजिए। लो भाई मैंने भी दो बार लिख लिया। लो भाई कैसे करते हैं, इनको नहीं पता है वो भी देख लीजिए। इधर से हम R1 रो 1 लेते हैं, इधर से हम C1 C2 C3 यानी हर रो को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे C1 के साथ, C2 के साथ, C3 के साथ। तो देखिए 2 इंटू 2 4 -2, इधर आगे बढ़ेंगे तो इधर नीचे बढ़ेंगे। -2 इंटू -1 +2 -4 इंटू 1 -4। तो R1 ने C1 से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर ली। अब R1 का काम है C2 के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 फर्स्ट 2 इंटू -2 -4 -2 इंटू 3 इसको कर लीजिए -6 और -4 इंटू -2 +8। अब C3 से कर लीजिए 2 इंटू -4 -8 -2 इंटू 4, ये भी -8 हो जाएगा, और -4 इंटू -3 ये +12 हो जाएगा। क्लियर। अब सिमिलरली R2 के साथ करिए -1 इंटू -2 -1 इंटू 2 है, नॉट -2, -1 इंटू 2 दिस इज -2, 3 इंटू -1 दिस इज -3, 4 इंटू 1 दिस इज +4, -1 इंटू -2 दिस इज +2, 3 इंटू 3 दिस इज 9, 4 इंटू -2 -8। अब देखिए इसको आगे बढ़ाइए, -1 इंटू 4 दिस इज +4, 3 इंटू 4 दिस इज 12, और 4 इंटू -3 दिस इज -12। अब सिमिलरली इसको कर लीजिए, 1 इंटू 2 दिस इज 2, -2 इंटू -1 दिस इज +2, -3 इंटू 1 दिस इज -3, और देखिए 1 इंटू, यहाँ आ जाइए -2 -2 -2 इंटू 3 -6, 4 -3 इंटू -2 दिस इज +6। फिर से देख लीजिए 1 इंटू -2 -2 इंटू 3 -6 -3 इंटू -2 +6। अब इसको इससे कर दीजिए -4, और दिस इज -8, और दिस इज +9। पूरा मल्टीप्लिकेशन हो गया। आप स्पीडली इसको कर लीजिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 2, और 10 हो गया, -10 + 8 -2, और 16 -16 और +12 दिस इज -4, और ये हो जाएगा आपका 5, और दिस इज -1 5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और ये 9 - 8 1 बचा, 1 + 2 3 हो गया, और 12 से 12 कट गया 4 आ गया,
टू प्लस टू 4 और -3 दिस इज 1 और ये 6 से 6 कट गया, ये -2 8 प्लस 8 -8 -4 -12 प्लस 9 -3 ये हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट है। अगर गौर से देखें तो ये तो वापस p मिल गया भाई, क्या p स्क्वायर हमें वापस p मिल गया। देखो 2 -1 1 2 -1 1 -2 3 -2 और -4 4 -3, ये तो वापस हमको p मिल गया। यानी कि एक रिजल्ट निकल आया p स्क्वायर की वैल्यू p आ गई। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर नहीं है तो क्या करें, हमें तो आंसर निकालना है p की पावर 5। p की पावर इज 5 is also written as p to the power 4 into p और p to the power 4 is also written as p square into p square into p। अब इस p स्क्वायर की वैल्यू कितनी लगाते हैं हम, ये दोनों अभी मालूम है। दिस इज p स्क्वायर को रिप्लेस कर दो p से और दूसरे p स्क्वायर को भी रिप्लेस कर दो p से, थर्ड वाला p को ऐसे रहने दो। देखो p स्क्वायर p से रिप्लेस हो गया, p स्क्वायर फिर p से रिप्लेस हो गया, लास्ट वाला p एज इट इज रहा। अब हमने क्या रिजल्ट निकाले, तो रिजल्ट निकाल चुके हैं, ये दोनों फिर से p स्क्वायर बन गए, p स्क्वायर इज p। तो क्या हो गया, p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई p और ये वाला p फिर से p स्क्वायर बन गए और p स्क्वायर जब बन गए तो p स्क्वायर की फाइनल वैल्यू क्या हो गई p। यानी कि आप यहां निकाल सकते हैं p की पावर 5 इज इक्वल टू p ही आया। p की पावर 5 e टू पावर 4 इंटू p, इसको p स्क्वायर इंटू p लिख लिया, p स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया p के साथ और ये p ऐसे ही रहा। फिर दो p मिलकर p स्क्वायर दे रहे हैं, फिर p स्क्वायर की वैल्यू हमने p लगा दी तो p इंटू p फिर p स्क्वायर बन गया और p स्क्वायर की वैल्यू p लगा दी। तो देखिए ये जल्दबाजी में क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है, लेकिन इस तरीके से आप करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, फाइनली हमारा क्या आंसर है p5 किसके इक्वल आ रहा है, p के, जो कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगा होगा अलग अलग तरीके क्वेश्चन रहा है, तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं एग्जाम में, तो इन पे भी आप ध्यान रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और मैं इसके बाद आपको इससे वॉल्यूम 3 में पूछे गए क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर भी बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन भी करूंगा और आगे के लिए भी मैं आपको DYS क्वेश्चन दूंगा। आज DYS क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे और उसके आंसर आपको नेक्स्ट में वीडियो में मैं देखूंगा, उसका करेक्ट आंसर बताऊंगा किन किन लोगों ने ठीक दिया है और आप अपने आंसर को तैयार रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यदि ये मैट्रिक्स 3 into 3 ऑर्डर की कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इनवर्स किसका एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको याद होगा कि अगर कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर किसी सिंगुलर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसी तरीके से इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये कह रहे हैं। तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर मैं इसको a मान लूं तो इसका मतलब है इसके सॉल्यूशन के लिए इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और 0 जब होती है तो उसी को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, चाहे सिंगुलर के नाम से आ जाए या इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट के नाम से आ जाए। तो ऐसे भी आ सकता है और इसे सिंगुलर भी लिखा जा सकता है। तो चलिए इसको इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए, बस इतना ही मालूम है, बाकी तो आप कर ही सकते हैं। तो देखिए इसको हाइड करिए, प्लस माइनस प्लस अल्फा 3 3 जा 9 -2 -14, इसको हाइड करिए, इसको हाइड 2 3 जा 6 और -6 प्लस ये -1 है क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो माइनस ही आएगा। इसको हाइड करिए, इसको हाइड 2 2 जा 4 -18 इज इक्वल टू 0। ये +6 -6 से तो हटा ही दीजिए, ये कितना हो गया 7 अल्फा और ये हमारा हो गया
-14 और माइनस माइनस +14, तो 7 अल्फा इज इक्वल टू -14 और अल्फा इज इक्वल टू -14/7, दिस इज -2। ये अल्फा की वैल्यू है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं इसमें करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है। डी में ये -2 दिया हुआ है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। अब वॉल्यूम 3 में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैं दे देता हूँ, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने भी कुछ सोच के रखा होगा, भले ही आपने लिखा है नहीं लिखा कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप उसको चेक कर सकते हैं। कुछ लोगों ने आंसर निकाल लिया, अब आप चेक करिए, मैं उस क्वेश्चन को लाता हूँ। यस स्टूडेंट्स, वॉल्यूम 3 में मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था और मैंने कहा था कि इसका आंसर आप सोच के रखिए, क्या आपका आंसर है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस को वो घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, इधर से उधर ट्रांसफर करके पूछ लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए आपको दी हुई है, ये है 6, और एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए ये हमको दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिए, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होगा कि 1 इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस लिख लीजिए, 1 इसको हाइड करिए, इसको हाइड करिए, 0 माइनस के और ये हो गया माइनस माइनस +2, यहाँ एक माइनस है एक माइनस, ये तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। इसको हाइड कर दीजिए, 0 माइनस माइनस 1, 0 + 1 और लास्ट में है 4, इसको हाइड कर दीजिए, 4k + 1, 4k + 1, ये हमारा आगे इसको हाइड कर देंगे तो ये जगह 4k + 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया -k + 2 और 4 4 जा 16k, इस k आ गया नॉट स्क्वायर +4, 4 4 जा 16k + 4 और सॉल्व करते हैं इसको, 4 + 2 16 और ये आ गया 15k + 4 + 2 6। ये डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए आ गई, ये आ गई हमारी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। इस बार इसको फिर से चेक कर लेते, ये देखिए इसको हाइड किया तो ये हो गया 0 - k और ये हो गया माइनस माइनस +2, इसको फिर से हाइड करिए तो 0 + 1, 0 + 1 और 4 को हाइड करिए तो ये हो गया 4 और 4k + 1। तो देखिए ये हमारे पास आ गया है। अब आपको मालूम है डिटरमिनेंट वैल्यू ए की कितनी दी है 6, तो आइडेंटिटी वही लगाइए, एडजॉइंट ऑफ ए, और ये आइडेंटिटी होती है n-1, n क्या है ऑर्डर। एडजॉइंट ऑफ ए हमने डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी निकाली है 15k + 6 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए 6 और n-2, n कितना है 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, यानी 6²। तो 15k + 6 इज इक्वल टू 36, 15k इज इक्वल टू 30, ये माइनस हो जाएगा तो k इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आएगी, और 2 हमारे किस ऑप्शन में है, यहाँ नहीं लेकिन यहाँ है, डी इसका करेक्ट आंसर है। तो गैस ये समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको 2 DYS देता हूँ, डू योर सेल्फ क्वेश्चन, 2 हैं और ये वॉल्यूम 4 में मैं 2 आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। तो इनका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वॉल्यूम 5 में इसका सलूशन बताऊंगा। तो नोट करिए ये 2 क्वेश्चन, ये वॉल्यूम 4 के डू योर सेल्फ क्वेश्चन है। पहले मैंने कुछ एक क्वेश्चन दिए थे, आज मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। तो देखिए मैं बता देता हूँ, ये डिटरमिनेंट, ये मैट्रिक्स है जिस ए दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू यानी डेट ऑफ ए, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए 256 दिया है। तो हमें के कैसा है, ये डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं है के, ये एब्सोल्यूट वैल्यू के की। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के क्या होगा,
मॉड ऑफ के, इसको हम मॉड ऑफ के कह सकते हैं। मॉड ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, सॉल्व करिए और इनको फाइंड आउट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर की और इसका इनवर्स भी दिया है 2 इंटू 2 ऑर्डर में। तो कह रहे हैं कि भाई एक्स की वैल्यू निकालिए। अब एक्स की वैल्यू आप किस रिलेशन निकालेंगे, तो इतना हिंट दे सकता हूँ, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं, उसी से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वॉल्यूम नंबर 5 में मिलेंगे और वॉल्यूम नंबर 5 कुछ स्पेशल होगा। तो तब तक इंतजार करिए और इन क्वेश्चंस को देखते रहिए। ओके, बाय 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 बाय।